हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहेंगे आज की क्लास में। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर है 19। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पेशल क्लास है आज की। एएनएम, जीएनएम, सीएचओ नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ जो हमारे वीडियो पे नए कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आप जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा जो ग्रुप बनाया गया है द नर्सिंग शो, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मॉन्स प्यूबिस किस प्रकार के टिश्यू से बना होता है? ए ऑप्शन एडिपोज टिश्यू, बी ऑप्शन एपिथेलियम, सी ऑप्शन फैटी टिश्यू, डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो सबसे पहले तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्सटर्नल ऑर्गन है, उसमें आता है मॉन्स प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर वाला भाग है, हल्का सा उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। प्यूबिक जो हेयर पाए जाते हैं उन्हें प्यूबिक हेयर कहते हैं। वो हल्का सा उभरा हुआ भाग है, वो क्या कहलाता है? मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। तो वो किस टिश्यू से बनता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा सी, वो बनता है फैटी टिश्यू से। किससे? फैटी टिश्यू से बनता है। अब एक क्वेश्चन है कि वल्वा क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वल्वा क्या है और वल्वा में कितने ऑर्गन शामिल किए गए हैं। आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि वल्वा के अंदर कितने ऑर्गन शामिल किए गए हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल कंडोम किसके बने होते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन पॉलीयूरेथेन, बी ऑप्शन सॉफ्ट सिंथेटिक रबड़, सी ऑप्शन लेटेक्स एंड डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। अगर बात की जाए कि विश्वव्यापी सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा कंडोम यूज़ किए जाते हैं सर्वव्यापी। और भारत में किस नाम से ट्रेड किस नाम से हैं? तो ये है निरोध के नाम से। निरोध के नाम से ये, मतलब ट्रेड व्यापारिक नाम पूछा जाए, अगर बात की जाए कि कंडोम का ट्रेड नेम क्या है भारत के अंदर, तो निरोध के माना गया है, यानी निरोध है। तो ये किसके बने होते हैं? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए एंड सी बोथ, डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मिसाइड नॉन ऑक्सीनोल 9 किसमें पाया जाता है? ये क्या है? एक स्पर्मिसाइड एजेंट है और ये कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये जो मेथड है उसमें ये पाया जाता है। ए ऑप्शन वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज, बी ऑप्शन लिप्स लूप, सी ऑप्शन कॉपर टी एंड डी ऑप्शन डायाफ्राम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये जो ऑक्सीनोल 9 है ये क्या करता है? जो स्पर्म है उनका खात्मा करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये कौन से जो मेथड है उसमें पाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, थर्ड नंबर है, तो इसमें रहेगा ए, वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि टुडे किस कौन सी इनमें से किस जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका अदर नेम है? टुडे कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसका अदर नेम है टुडे? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक है डच केप, ये किसका अदर नेम है? आपको इन दोनों के अदर नेम बताने हैं। डच केप और टुडे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव का अदर नेम है? तो नॉन ऑक्सीनोल 9 है, वो किस में पाया जाता है? वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज में पाया जाता है और ये फीमेल के द्वारा यूज़ किए जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है। और इसे पूछा जाए कि किस में, तो आता है ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये गिना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन
किस प्रकार के आईयूसीडी में यूज़ किए जाते हैं? आईयूसीडी की फुल फॉर्म क्या है? इसका है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो ये किस में यूज़ किया जाता है? हार्मोन। ए ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन IUDs यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। बी ऑप्शन सेकंड जनरेशन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सी ऑप्शन थर्ड जनरेशन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। एंड डी ऑप्शन में क्या है? बी एंड सी दोनों। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हार्मोनल मेथड है। ये किस में? ये जो टेम्परेरी मेथड है, टेम्परेरी मेथड को कितने भागों में बांटा गया है? आगे 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बेरियर, दूसरा हार्मोनल और तीसरा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है उनको भी आगे भागों में बांटा गया है। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है इनको भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में न तो हार्मोन का यूज किया जाता है और ना ही कॉपर का यूज किया जाता है। इसमें कौन से आते हैं? कौन सा आता है? क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो इसमें आता है लिप्स लूप। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लिप्स लूप, जो फर्स्ट जनरेशन में। इसमें ना हार्मोन का यूज़ किया जाता है और ना ही कॉपर का यूज़ किया। अब आते हैं सेकंड में क्या आता है? कॉपर टी। इसमें क्या किया जाता है? कॉपर टी आते हैं। इसमें क्या किया जाता है? कॉपर का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे कॉपर कंटेनिंग, हाँ, जो IUCDs भी बोलते हैं। कॉपर कंटेनिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी इसे बोला जाता है। थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है इसके अंदर हार्मोन यूज़ किए जाते हैं। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है इसके अंदर क्या किए जाते हैं? थर्ड जनरेशन में हार्मोन यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या आता है? LNG-20, प्रोस्टासर्ट, ये इसके अंदर आते हैं। ये भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। तो ये थर्ड 3 जो जनरेशन है इसमें देखने को मिलती हैं। तो जो थर्ड जनरेशन है इसे हार्मोनल मेथड के नाम से भी, हार्मोनल जो IUDs यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, यानी सी, थर्ड जनरेशन IUDs यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी 200 को कितने टाइम बाद रिपीट किया जाता है? अब कॉपर टी सबसे पहले तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि कॉपर टी कौन सी जनरेशन की मेथड है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से जनरेशन की मेथड जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। तो ए ऑप्शन है 2 साल बाद, बी ऑप्शन 5 साल बाद, सी ऑप्शन 3 साल बाद एंड डी ऑप्शन 10 साल बाद। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये किसमें? बैरियर मेथड के अंदर आती है। बैरियर मेथड में किस में? ये आती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में ये किस में होती है? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड जनरेशन में किस में आती है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो कॉपर टी है वो किसके अंदर आती है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा कि कॉपर टी है उसको 200 है, उसको कितने टाइम बाद रिपीट किया जाता है? 3 साल बाद रिपीट किया जाता है। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि इसको 3 साल बाद रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LNG-20 किस प्रकार की इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है? LNG, ए ऑप्शन हार्मोनल इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, बी ऑप्शन कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? LNG-20। LNG-20 क्या है? एक हार्मोनल इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, यानी ये भी एक टी आकार की जो डिवाइसेस होती हैं, क्या होती है? टी आकार की डिवाइसेस होती है। इसको भी यूट्रस के अंदर इसको स्थापित किया जाता है। LNG में क्या होता है कि ये यूट्रस के अंदर क्या की जाती है? इंजर्ट की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि 52, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना mg, 52 mg लीवेनोजेस्टोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लीवेनोजेस्टोल पाया जाता है। और ये कितने? 20 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ये सिक्रिट होता रहता है यूट्रस के अंदर। और ये क्या करता है? जो फर्टिलिटी है वो बनाए रखता है, जो इनफर्टिलिटी है उसको बनाए रखता है, ठीक है, यानी उसको प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। इसको कितने साल बाद बदला जाता है? इस डिवाइसेस को आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि LNG-20
है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, उसको कितने साल बाद चेंज किया जाता है या रिपीट किया जाता है? तो 5 साल बाद इसे रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टाइमिंग ऑफ इंजरेशन ऑफ IUCDs यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यानी सही टाइम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी ऑप्शन 48 आवर्स विद इन डिलीवरी, सी ऑप्शन इमीडिएट आफ्टर MTP यानी MTP, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है उसको लगाने का सही टाइमिंग क्या है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी इसे लगा सकते हैं, इंजरेशन कर सकते हैं। अगर डिलीवरी हुई है तो उसके 48 घंटों के अंदर उसे इंजर कर सकते हैं। MTP के बाद में भी उसे तुरंत बाद भी उसे कर सकते हैं। साथ में अगर 15 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना चाहती हैं, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो गर्भवती नहीं है, क्या कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, ये सुनिश्चित हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इंट्रायूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के इंजेक्शन के दौरान किस टेक्निक का उपयोग करना चाहिए? यानी हम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? ए ऑप्शन 1 टाइम मेथड, बी ऑप्शन डिसइंफेक्शन टेक्निक, सी ऑप्शन नो टच टेक्निक, एंड डी ऑप्शन स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो इसमें कल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसने ये भी जवाब दिया था कि स्टरलाइजेशन टेक्निक है वो यूज़ करनी है, किसी ने डिसइंफेक्शन के बारे में भी बात की थी। तो लेकिन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा नो टच टेक्निक, यानी हम जो डिवाइसेस यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे क्या करना है? नो टच, यानी उसे टच नहीं करना है, नो टच टेक्निक का यूज़ करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंजेक्शन के दौरान कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है? नो टच टेक्निक का यूज़ करना है। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड ऑल पिल्स के साइड इफेक्ट में शामिल नहीं है। कंबाइंड ऑल पिल्स, ए ऑप्शन वॉमिटिंग, बी ऑप्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सी ऑप्शन ब्रेस्ट टेंडरनेस, एंड डी ऑप्शन नोजिया। तो कंबाइंड ऑल पिल्स किसमें गिनी गई है? ये गिना गया है जो हार्मोनल मेथड है उसमें ये माना गया है। किसमें? जो टेम्परेरी मेथड है, किसकी? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की जो बैरियर मेथड है, जो टेम्परेरी मेथड के अंदर जो हार्मोनल मेथड है, एक तो होती है ओरल पिल्स, ओके, और दूसरी है इंजेक्टेबल और इम्प्लांट। तो उसके अंदर ये गिना गया है। तो कंबाइंड ओरल पिल्स के साइड इफेक्ट में शामिल नहीं है। तो पहला है वॉमिटिंग, दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट टेंडरनेस है या नोजिया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी ये साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये साइड इफेक्ट किसका होगा? ये साइड इफेक्ट होगा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होने से तो रुक सकती है, लेकिन क्या हो सकता है? उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई जा सकती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में लॉन्ग एक्टिंग एस्ट्रोजन एंड शॉर्ट एक्टिंग प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है? यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन कंबाइंड ओरल पिल्स, बी ऑप्शन वंस ए मंथ पिल,
एंड सी ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, डी ऑप्शन पोस्ट कोइटल पिल्स, यानी इंटरकोर्स के बाद में जो पिल्स ली जाती है 48 से 72 घंटे के अंदर ली जाती है तो वो पिल्स है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वंस ए मंथ पिल्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी वंस ए मंथ पिल है उसके अंदर जो लॉन्ग एक्टिंग करता है वो हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, और शॉर्ट एक्टिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो करता है वंस ए मंथ पिल्स। ये किसके, फीमेल के द्वारा यूज की जाती है, फीमेल के द्वारा यूज की जाती है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डोज ऑफ नेट ईएन, नेट ईएन, तो नेट ईएन की फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं भी आपको बताऊंगी लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसकी स्टैंडर्ड डोज के बारे में पूछा, ए ऑप्शन 150 mg, बी ऑप्शन 250 mg, सी ऑप्शन 200 mg एंड डी ऑप्शन 20 ग्राम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। नेट ईएन क्या है, ये हार्मोनल मेथड भी माना जाता है, टेम्परेरी मेथड की जो हार्मोनल मेथड है उसमें माना जाता है, और ये इंजेक्टेबल मेथड है। इंजेक्टेबल में इस जो NET जो EN है इसका नाम है फुल फॉर्म नॉरएथिस्ट्रोन इंटेट, क्या है, नॉरएथिस्ट्रोन इंटेट, इसका जो क्या है फुल फॉर्म है। अगर बात की जाए कि ये कितने साल बाद रिपीट किया जाता है, तो ये मंथ से इसे रिपीट किया जाता है। कितने मंथ से इसे जो इंजेक्शन है उसको कितने मंथ से रिपीट किया जाता है, 2 मंथ से इसे रिपीट किया जाता है। तो इसकी डोज कितनी रहेगी, इसकी डोज रहेगी 200 mg, क्या रहेगी 200 mg। एक इसके साथ में इंजेक्शन देखने को मिलता है DMPA, ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि DMPA यानी डंपा यानी इसका फुल फॉर्म पूछने को मिलता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोजन एसीटेट, क्या है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट। इसकी अगर खुराक की बात की जाए कि DMPA की खुराक कितनी है, तो इसकी खुराक है 150 mg, कितनी है 150 mg, और कितने जो महीने हैं उसके बाद में रिपीट किया जाता है, कितने टाइम के बाद में, तो 3 मंथ के बाद में इसे क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है जो नॉरएथिस्ट्रोन एंटेट है इसको कितने 2 मंथ के बाद में, और जो DMPA है उसको 3 मंथ के बाद में, और जो नॉरएथिस्ट्रोन एंटेट है उसको इसकी खुराक होती है 200, और जो DMPA है उसकी होती है 150। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। ये दोनों ही क्या है, डिपोट प्रिपरेशन के अंदर शामिल होते हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ए ऑप्शन 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, बी ऑप्शन विद इन MTP, सी ऑप्शन विद इन 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबाउ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, फटाफट से इसका सही से जवाब दें। तो सबसे पहले तो लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन क्या है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कौन सी, परमानेंट मेथड है, और किसके द्वारा यूज की जाती है, फीमेल के द्वारा यूज की जाती है, किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा यूज की जाती है। और इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं लगाया जाना चाहिए और इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसी क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या है, विद इन 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के 6 वीक के अंदर इसे नहीं लगाना चाहिए। कब नहीं लगाना चाहिए, डिलीवरी के 6 वीक के अंदर इसे नहीं लगाना चाहिए। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कब लगाना चाहिए, अगर आपसे इंडिकेशन की बात की जाए कि जो लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन है वो कब करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, इंडिकेशन पूछा जाए तो 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 6 सप्ताह के बाद में करना चाहिए। अगर MTP हुई है तो उसके बाद में इसे करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि डिलीवरी के 6 वीक के अंदर इसे नहीं करना चाहिए।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी के कितने समय बाद भी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी है वो किसके द्वारा यूज की जाती है, किस प्रकार की मेथड है, आपके क्वेश्चन में जो कमेंट बॉक्स में उसको इसमें जवाब देना है कि नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी है वो किसके द्वारा यूज की जाती है और कौन सी मेथड के अंदर आती है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, टेम्परेरी है तो किस में यूज की जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने चाहिए। तो ए ऑप्शन है 90 डेज, बी ऑप्शन है 70 डेज, सी ऑप्शन है 2 मंथ्स एंड डी ऑप्शन है 6 मंथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये की जाती है, ये परमानेंट मेथड है, किसके द्वारा यूज़ की जाती है, मेल के द्वारा यूज़ की जाती है, किसके द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो वेज डिफरेंस है उसको काट दिया जाता है, मेल की वेज डिफरेंसेस है उसको काट के दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो इजाकुलेशन, उसका स्पर्म है उसका इजाकुलेशन ना हो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, 90 डे तक हमें जो मेल है उसको क्या करने चाहिए, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने चाहिए 90 डेज या 3 मंथ्स, कितने 90 डेज या 3 मंथ्स के अंदर इसे अदर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिव स्पर्म है वो मौजूद हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, महिला में प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकते हैं। तो 3 मंथ या 90 डेज तक हमें क्या करना चाहिए, अदर मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करनी चाहिए मेल को। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फैमिली प्लानिंग की नेचुरल मेथड है। ए ऑप्शन कैलेंडर मेथड, बी ऑप्शन पोस्ट कोइटल पिल्स, सी ऑप्शन ब्रेस्ट फीडिंग, डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, नेचुरल मेथड की बात हो रही है कि नेचुरल मेथड कौन सी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए एंड सी बोथ। कैलेंडर मेथड भी है और ब्रेस्ट फीडिंग है। कैलेंडर मेथड में क्या है कि आपको ये हमारा जो साइकिल है, महीना है, इसमें हमें डे याद रखने हैं। तो मान लो किसी जो फीमेल है उसको 10 तारीख को ओवुलेशन होता है, ठीक है, 10 तारीख को क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो 10 तारीख के 4 दिन इधर और 4 दिन इधर, तो इसके अंदर जो ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। कौन सा, फर्टाइल पीरियड होता है। अगर इसके दौरान इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये क्या होता है, एक सेफ पीरियड होता है। तो ये क्या है, नेचुरल मेथड है। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे है, यानी कोई भी महिला है, फीमेल है, लैक्टेटिंग मदर है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो नेचुरल मेथड का काम करती है, किसका, कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। तो ए एंड सी बोथ क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा में पाया जाता है। अंतरा इंजेक्शन किस में यूज होता है। अंतरा इंजेक्शन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे यूज़ किया जाता है अंतरा इंजेक्शन। इसमें क्या पाया जाता है, ए ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, बी ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, सी ऑप्शन ईस्ट्रोजन एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबोव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो अंतरा है वो ही क्या है, DAMPA, डंपा है, क्या है, DMPA है। इसके बारे में मैंने आपको फुल जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको इसी वीडियो में दी है। DMP है, उसको ही अंतरा के नाम से जाना जाता है, किसमें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन। क्या पाया जाता है, कौन सा हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। बी इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट क्रोमेन के नाम से जाने जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है या कौन सी है। ए ऑप्शन अंतरा, बी ऑप्शन माला एन, सी ऑप्शन माला डी एंड डी ऑप्शन है छाया। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेंट क्रोमेन के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्या है, एक नॉन स्टेरॉइड ऑरल पिल्स है। क्या है, नॉन स्टेरॉइड क्या है, और जो ऑरल पिल्स है किसके द्वारा यूज़ की जाती है, फीमेल के द्वारा यूज़ की जाती है। किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा, जो प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकने में काफ़ी इफेक्ट है।
ये की जाती है कि इसका जो यूज़ है वो कैसे किया जाता है कि शुरुआत में क्या जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में इसे क्या किया जाता है, जो वीक है एक वीक में इसे 2 बार ली जाती है। कितनी बार? 2 बार ली जाती है। शुरुआती 3 मंथ में इसे एक वीक के अंदर 2 बार ली जाती है और बाद में इसकी जो मेंस्ट्रुएशन पहली खुराक कब ली जाती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल है एमसी के प्रथम दिन पहले दिन ली जाती है और दूसरी डोज पहली डोज के 3 दिन बाद ली जाती है। कब ली जाती है? मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन ली जाती है और पहली डोज लेने के 3 दिन बाद में इस डोज को लिया जाता है और बाद में ये डोज कितनी कर जाती है? 3 महीनों के बाद में ये पिल्स है वो वीकली ली जाती है। क्या ली जाती है? वीकली ली जाती है। वीकली एक महीने में वीकली ली जाती है, बाद में ये रेगुलर हो जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेंटक्रोमेन है छाया। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छाया नाम से सेंटक्रोमेन है जो अवेलेबल होता है, छाया। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेनिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। ए ऑप्शन नोवा टी, बी ऑप्शन लिप्स लूप, सी ऑप्शन प्रोस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट, डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कॉपर कंटेनिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में बात की जा रही है। और कॉपर कंटेनिंग, मैं आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो कॉपर कंटेनिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है ये किसमें जो बैरियर मेथड है, सॉरी ये जो टेम्परेरी मेथड है, टेम्परेरी मेथड के अंदर जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है उसके अंदर ये गिना गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कॉपर कंटेनिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ये कौन सी है? सेकंड जनरेशन की है। कौन सी? सेकंड जनरेशन की है। और इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नोवा टी, यानी नोवा टी है वो क्या है? कॉपर कंटेनिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टाइमिंग ऑफ ट्रेडिशनल ट्यूबेक्टोमी, यानी ट्यूबेक्टोमी करने की जो राइट टाइम है वो क्या है? ए ऑप्शन ऑपरेशन डिलीवरी के 1 से 3 दिन के अंदर, यानी ऑपरेशन की डिलीवरी हुई है, ऑपरेट हुई है डिलीवरी, तो उसके 1 से 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। बी ऑप्शन विद इन 3 मंथ आफ्टर डिलीवरी आर MTP एंड डी, सी ऑप्शन है विद MTP, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ट्रेडिशनल ट्यूबेक्टोमी किसके द्वारा यूज की जाती है? कौन सी मेथड है? सबसे पहले तो ये मेथड कौन सी है? परमानेंट मेथड है। कौन सी? परमानेंट मेथड है। और ये किसके द्वारा? फीमेल के द्वारा यूज की जाती है। फीमेल के द्वारा यूज की जाती है, जिसमें जो ट्यूब्स है उसको काट के बांध दिया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसको काट के इसे बांध दिया जाता है। फैलोपियन जो ट्यूब है ट्रेडिशनल ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का मिलान कर सही उत्तर दे, यानी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मिलान करना है और सही से उत्तर देना है। जो भी हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ग्रुप को ज्वाइन भी कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपको मिले और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बेनिफिशियल हो। तो आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही है, उसके बाद में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। 1 नंबर में क्या है? परमानेंटली मेथड इन मेल, ए में क्या है? कंडोम। दूसरे में ऑप्शन में क्या है? परमानेंटली मेथड इन फीमेल, बी ऑप्शन में है कॉपर टी। सी ऑप्शन में थर्ड में क्या है? टेम्परेरी मेथड इन मेल एंड सी ऑप्शन में है NSV यानी नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी, यहाँ पे 4 था सॉरी। टेम्परेरी मेथड इन फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए का सी, इसमें ए में रहेगा या बी में रहेगा, सी में रहेगा या डी में रहेगा। आप ध्यान से देखें कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। मिलान कीजिए पहले, फिर आपको राइट आंसर देना है।
19 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सेप्टिव मेथड है, मेल के द्वारा फीमेल के द्वारा जो टेम्परेरी और परमानेंटली यूज़ किए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका मिलान करना है। ध्यान से आपको देखना है 19 नंबर क्वेश्चन में। तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट रहेगा बी। कौन सा? बी नंबर जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा? ए का सी यानी जो नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी है वो किसके द्वारा, मेल के द्वारा यूज़ की जाती है। कौन सी? परमानेंटली मेथड है। अगर बात की जाए कि परमानेंटली मेथड इन फीमेल के द्वारा कौन सी यूज़ की जाती है, तो वो ट्यूबेक्टोमी यूज़ की जाती है। कौन सी? ट्यूबेक्टोमी फीमेल के द्वारा यूज़ की जाती है। अगर टेम्परेरी मेथड इन मेल में पूछे तो कंडोम यूज़ किया जाता है। और अगर बात की जाए टेम्परेरी मेथड इन फीमेल में तो कॉपर टी यूज़ की जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी लोड कॉपर टी 375 है। मल्टी लोड कॉपर टी 375 कौन से जनरेशन के? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, बी ऑप्शन सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, सी ऑप्शन थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जो मल्टी लोड कॉपर टी है वो कौन सी है? ये यूज़ की जाती है फीमेल के द्वारा। कौन सी मेथड है? जो टेम्परेरी मेथड है उसमें आती है। कौन सी? कॉपर कंटेनिंग जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है ये कौन से में आती है? आपको इसमें कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है। जो 375 मल्टी लोड कॉपर टी 375 है उसमें कितना जो कॉपर वायर है वो कितना 375 mm की स्क्वायर पाया जाता है। कितना? 375 mm स्क्वायर पाया जाता है। और ये कितने टाइम के बाद में रिपीट की जाती है, कितने टाइम के बाद में इसे चेंज किया जाता है? तो इसे किया जाता है 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद या 5 साल के अंदर इसे रिपीट किया जाता है। और कौन सी डिवाइसेस है? तो ये डिवाइसेस है सेकेंड जनरेशन डिवाइसेस। तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मल्टी लोड कॉपर टी 375 कौन सी डिवाइसेस है? सेकेंड जनरेशन डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंजरेशन ऑफ IUCD यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, बी ऑप्शन यूटेराइन प्रोलैप्स, सी ऑप्शन सर्वाइकल कार्सिनोमा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? क्यों कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है हम कब निर्देश करते हैं, कब नहीं लगा सकते, कौन सी स्थितियों में नहीं लगा सकते। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। अगर महिला में सर्वाइकल कार्सिनोमा है तो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है वो इंजर नहीं कर सकते। अगर सर्वाइकल कार्सिनोमा है, यूटेराइन प्रोलैप्स है, अगर कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस है तो वहाँ पे जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है वो इंसर्ट नहीं की जा सकती। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के मापदंड है यानी एक अच्छा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है कौन से मापदंडों को पूरा करता है? ए ऑप्शन सेफ हो, इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता हो, बी ऑप्शन वाइडली एस्केपेबल और रिवर्सिबल, एंड सी ऑप्शन इजी टू यूज एंड अवेलेबल, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? ऑल ऑफ अबव। तो डी हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा 22 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेली निम्न में से किसमें शामिल की गई है या किसमें शामिल है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बी ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, सी ऑप्शन हार्मोनल मेथड, एंड डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सी है। फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, हार्मोनल है, ए और बी सी दोनों है, या बेरियर में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन सा? बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर ये मानी जाती है स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेली। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट कोइटल पिल्स में मिफेप्रोस्प्रिस्टोन की
स्टैंडर्ड डोज कितनी होती है? पोस्ट कोइटल पिल्स यानी इंटरकोर्स के बाद में 48 से जो 72 हावर्स के बीच में ली जाती है, जो डोजेज होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, तो वो यूज़ की जाती है। तो उनमें मिफेप्रोस्टोन भी है, तो उसकी स्टैंडर्ड डोज के बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि कितनी डोज है। ए ऑप्शन 2.5 mg, बी ऑप्शन 600 mg, सी ऑप्शन 0.75 mg एंड डी ऑप्शन है 0.25 mg। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा 600 mg। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 600 mg। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ सेफ पीरियड यानी सेफ पीरियड कौन सी मेथड है, उसका नाम है अदर नेम। तो ए ऑप्शन कैलेंडर मेथड, बी ऑप्शन अबस्टिनेंस, सी ऑप्शन ब्रेस्ट फीडिंग, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सेफ पीरियड किसका नाम है अदर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा कैलेंडर मेथड। ए हमारा राइट आंसर रहेगा, कैलेंडर मेथड का ही अदर नाम क्या है? सेफ पीरियड है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।